हेलो दोस्तों। आज हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 10,000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ईएमआरएस जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 9। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, समुद्री सतह पर भूकंप। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है केरल में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका, यह दोनों पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित है। एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिणी पश्चिमी में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है जोग जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है जिनेवा में। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक्सप्लेनेशन को आप रोक कर पढ़ सकते हैं। शुद्ध चूने के कार्य में हवा का कार्बन डाइऑक्साइड संयुक्त होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे यह जमता है और कठोर हो जाता है। मोटी दीवार बनाने से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंतरिक भाग वाले चूने को कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता। तो यही था एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह हवा में क्रिया करके बना लेता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। रंग परिवर्तन सेव को चाकू से काटने पर कुछ समय पश्चात सेव का रंग भूरा हो जाता है, क्योंकि सेव में उपस्थित लौह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें क्षार होता है सोडा वाटर में, इसीलिए नींबू का रस उसमें डालते ही झाग निकलने लगता है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। जब नींबू का रस तनु अम्ल में खाने का सोडा क्षारक मिलाया जाता है तो बुलबुला बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, सोना, चांदी प्रवाहित विद्युत चालक है। विद्युत चालक पदार्थ में अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सिल्वर ही है, चांदी, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वोच्च मात्रा में विद्युत का चालक है चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो इसका आंसर है विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिला दर्रा जोड़ता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिला दर्रा श्रीनगर को लेह को से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। ऑप्शन ए वाला सही है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? तो इसका आंसर है दीने इलाही। सबसे पहले तो इससे यही क्वेश्चन आता है, किसने दीने इलाही बनाया था, या ये धर्म किसने बनाया था? तो इसका आंसर था अकबर ने बनवाया था।
और किस लिए बनवाया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है विश्व बंधुत्व, यानी विश्व के बंधुत्व यानी आपस में मेल मिलाप के ही लिए, सभी धर्मों को एक साथ मिलाने के लिए ही इसने ये धर्म को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का है? तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल पूछ रहा है कितने समय तक का होता है। तो ये लगभग 100 से 120 दिनों तक का होता है। ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्पंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है कुमार सेन, सुकुमार सेन, यह पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है हिंदुइज्म के लेखक नीरद सी चौधरी, नीराद सी चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति शतक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है नीति शतक के लेखक हैं भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी डेज के लेखक कौन है या किसकी रचना है? तो सनी डेज यह सुनील गावस्कर की रचना है। आपको सनी नाम से ही समझ आ रहा होगा, सुनील गावस्कर को सनी सनी नाम से बुलाया जाता था और लिटिल मास्टर के भी नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत या मेघदूतम यह कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसने लिखा है? तो इसका आंसर है झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित्रम के लेखक हैं? तो उत्तर रामचरित्रम के लेखक भवभूति हैं, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और बाद में इन्हीं की बेटी से शादी भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है हरिहर ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था? तो इसका आंसर है वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था, मतलब जो लोग जो भी काम करते थे उनका जाति उसके अकॉर्डिंग था। जबकि आज जमाने के अकॉर्डिंग है, जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसको उसी जाति का बोला जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जो लोग जो काम करते थे उसको उसके अकॉर्डिंग उनकी जाति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस राज्य की उपज है या किस प्रदेश की उपज है? तो ओडिसी उड़ीसा का ही डांस नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर है मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, भूमि से वायु में जाने वाला। तो इसका आंसर है त्रिशूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किस किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर है पेनिसिलिन, यह फफूंद से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो इसका आंसर है ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर है पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर है पुस्तक एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो इसका आंसर है केरल में सबसे उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व श्रवण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस यह हर वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 मार्च को औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर है N श्रीनिवासन राव। आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। इनमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो अध्यक्ष होता है तथा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य जो 2 से अधिक नहीं हो सकते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होता है या कितना अंतर होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 6 महीने का। पहले अविश्वास प्रस्ताव से लेकर दूसरे अविश्वास प्रस्ताव तक के बीच का अंतर 6 महीने तक का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश का पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? कौन सा देश? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय मैंने बताया था जिनेवा। आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय आय का। तो ये भी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था दादा भाई नौरोजी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 बार आ रहा है, इसलिए आप इस सारे क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर ही चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली वह महिला कौन थी? वह महिला थी बूला चौधरी। यह प्रथम महिला थी जिन्होंने 7 प्रमुख सागर को पार कर दिया था तैर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो इसका आंसर है गति का नियम है ये, ग्रहों की गति का नियम ये केपलर ने किया था, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन आप वीडियो को रोककर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना यह 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की प्रस्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति में फेरवानी समिति द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, फेरवानी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो आर्द्र कृषि यह केरल राज्य में होती है। आप एक्सप्लेनेशन को रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे उत्पादक या बड़ा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा काली मिर्च उत्पादक केरल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिर्च मतलब उगाए जाते हैं या उत्पादन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो इसका आंसर है
असम और गुजरात, यह खनिज तेलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन आप रोक कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है जिनेवा में ही अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान, यह जिनेवा में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार, ये सभी आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार हैं। तो यही था आज का इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी आपको इसी तरह